सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग CSET के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं, जैसे कि हम लोग कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, कब करवाए, रिफंड कब ले, एडमिशन कब कराए, बुक्स कब आने वाला है, उसके बाद हार्ड कॉपी आएगा, सॉफ्ट कॉपी आएगा, उसके बाद हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं क्या नहीं, हम लोग कोचिंग कहाँ से ले, कौन सा टीचर बेस्ट है। वो तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपका, मतलब हर कोई बंदा एक ही सवाल, कौन सा टीचर बेस्ट है सर। ओके, आई टेल यू समथिंग, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, नॉट इवन मी, आई एम नॉट परफेक्ट, इसलिए मेरे वीडियो के नीचे एक दो डिसलाइक भी आ जाता है। ओके, एनीवेज, सो ओके, वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टुडे। एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है, कितने मॉड्यूल्स देना है, 8 ग्रुप मतलब 8 सब्जेक्ट देना है या फिर 4 सब्जेक्ट देना है, कैसे देना है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, सारे क्वेश्चंस का जवाब होपफुली मैं आज दे पाऊँ। अगर मैंने एक दो क्वेश्चन छूट गया, मेरा मिस हो गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव इनटू इट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि सर मैं जून 2021 में कितना मॉड्यूल दूं और मेरे लिए कौन सा सबसे सही रहेगा, कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, मुझे एक बार बता दीजिए आप सर। तो ओके, तो इससे पहले मैं ये टॉपिक टच करूं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। अगर मैंने सिंगल ग्रुप का सपोर्ट कर दिया तो दूसरी जो कम्युनिटी है जो डबल ग्रुप में विश्वास करते हैं वो भड़क जाएंगे, और अगर मैंने डबल ग्रुप का सपोर्ट किया तो सिंगल कम्युनिटी वाले भड़क जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है ये। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सच जो है एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं जो भी ये बोलना चाह रहा हूं ना, या फिर बोलना चाहता हूं या फिर बोलने जा रहा हूं, वो मैं मेरे अपने खुद के लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर है। मेरे दोस्तों ने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे सारे कॉलीग्स ने जो एक्सपीरियंस किया है, और आप लोग भी एक्सपीरियंस करने वाले हो अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो। एट माई टाइम आई डिडंट हैव एनीवन टू गाइड मी थ्रू, तो मेरे को जो सही लगा मैंने किया, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आई। ओके, सो आई डोंट वांट कि यू ऑल फेस ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए और किस प्रकार से जाना चाहिए आपको। ओके, सो सबसे पहला देखो, ये चीज डिसाइड करने के लिए मेरे को क्या 2 मॉड्यूल देना चाहिए या फिर सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आपको जो है पहले बेनिफिट जान लेना है कि सिंगल मॉड्यूल का बेनिफिट क्या है और बोथ मॉड्यूल का बेनिफिट क्या होता है। ओके, अपने को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है, आपको बहुत टाइम मिलने वाला है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ओके, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा भाई, आराम से पढ़ सकते हो बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई टेंशन के। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग दे सकते हैं किस चीज के ऊपर, पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर, आराम से बैठ के हम लोग कर सकते हैं। बेनिफिट टू स्कोर ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स, जब आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इतना टाइम से पढ़ रहे हो और इतना टाइम दे रहे हो ना, तो आपके पास एक बेनिफिट रहता है कि आप उस सब्जेक्ट के ऊपर ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओ। नाउ दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट ये है कि जो एवरेज स्टूडेंट है, ओके, जो एवरेज स्टूडेंट है, मतलब 99% स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो CS जो है अगर जल्द से जल्द क्रैक करना चाहता है तो उसको सिंगल मॉड्यूल देना चाहिए। ओके, इसके ऊपर मैं बात करूंगा कैसे। सर आप तो ऑपोजिट बोल रहे हो, डबल मॉड्यूल देंगे तो हम लोग जल्दी से निकल जाएंगे, राइट, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, लेकिन सिंगल मॉड्यूल देने से जल्दी से आप निकल जाओगे फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। मैं इस टॉपिक को टच करने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाई चांसेस टू क्रैक ड्यू टू हाई पास परसेंटेज। पास परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए अपन लोग सिंगल मॉड्यूल में मतलब धूम मचा सकते हैं। तो पास परसेंटेज का एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ भी चीज आप लोग डिसाइड कर रहे हो उसके ऊपर एक बार एनालिसिस करना सीखो, ठीक है। पास परसेंटेज फर्स्ट मॉड्यूल जो है लगभग 11% के आसपास ये हाईएस्ट है, ठीक है ना, ये बहुत ही हाईएस्ट है के आसपास निकल जाते हैं स्टूडेंट्स 11%, अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो 11%। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप भी 11% के आसपास रहता है अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो। ओके, ये पास परसेंटेज है अपना 11%। CSET में कितना परसेंटेज था पास परसेंटेज? 77, 70 प्लस था ना पास परसेंटेज CSET में।
अब सोचो कितने बच्चे पास होने वाले हैं इन ग्रुप्स में, एग्जीक्यूटिव में। तो एक चीज भाई याद रख लेना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों को, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, लिख के ले लो आज, कोई भी पेपर पेन में, मतलब कोई भी बुक में, आपका पर्सनल डायरी उसमें लिख के ले लो। अगर जी जान लगा के नहीं पढ़े ना तो लटक जाओगे, और ये लटका देंगे आपको। ये आपको पसंद नहीं करते, ICSI वाले आपको पसंद नहीं करते। एक चीज हमेशा याद रखियो, आप सोचते हो कि आपको बहुत प्यार करते, EET में क्रैक करा दिए, बेटा एग्जीक्यूटिव में लटका देंगे। ठीक है, मार्क्स स्कोर करना ना, आंख से आंसू गिरने वाला है अगर एक मार्क जो है आपका छूट जाए, एक मार्क, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगता है एग्जीक्यूटिव में। ये बेनिफिट कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? ये बेनिफिट है फॉर ऑल द एवरेज स्टूडेंट। जो स्टूडेंट एवरेज है और उनको जल्द से जल्द क्रैक करना है, ओके, जल्द से जल्द क्रैक करना है। तो सर अगर हम जल्द से जल्द क्रैक करना चाहते हैं, हम लोग बोथ ग्रुप देके भी तो क्रैक कर सकते हैं ना। ठीक है, उस टॉपिक को टच करने से पहले हम लोग एक बार एडवांटेज ऑफ बोथ मॉड्यूल देख लेते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बोथ मॉड्यूल के बारे में जान लें उसके बाद ही, राइट। तो बोथ मॉड्यूल का बेनिफिट ये है कि आपको AIR मिल जाता है, राइट। AIR ऑल इंडिया रैंक मिलता है, AIR। और 100% बच्चे जो बोथ मॉड्यूल देने का सोचते हैं वो सिर्फ इसी के वजह से, ये एक नशा है AIR। ठीक है, इस नशे को महसूस करने के लिए सब लोग बोथ ग्रुप देते हैं, राइट। ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब अनइमेजिनेशन, मतलब आप एक अलग ही दुनिया में रहोगे, अलग ही मतलब सेलिब्रिटी फील करोगे अपने आप को, ऐसा फीलिंग वाला आता है AIR में। तो इसको जीने के लिए सब लोग बोथ मॉड्यूल देने आ जाते हैं, राइट। So this is the main perspective of students choosing both module over single module, right? Benefit, उसके और एक बेनिफिट है कि इसका सेट ऑफ हो जाता है। सेट ऑफ का मतलब बताओ सर, सेट ऑफ में क्या होता है? देखो, each ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, राइट, 4 सब्जेक्ट्स। each मॉड्यूल में आपको 200 मार्क्स लाना होता है, 200 मार्क्स। ठीक है ना, 200 मार्क्स लाए तो आपका निकल पड़ा, आप पास हो जाओगे। 200 मार्क्स, ये 40-50 का रेशियो है। 40% ईच सब्जेक्ट, 50% टोटल मॉड्यूल। जैसे EET का था ना, वैसे ही 40-50 का रेशियो, ईच सब्जेक्ट का 40% और 50% ओवरऑल। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट का 50%, 4 सब्जेक्ट का अगर हम लोग पकड़े ओवरऑल 50%, एक सब्जेक्ट का कितना 100 मार्क का आता है। ईच सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 100 मार्क, राइट। तो टोटल कितना होता है 400 मार्क्स। 400 मार्क्स से 50% कितना होता है 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स अगर आपने एक मॉड्यूल के ऊपर लाए तो आप पास हो। तो सर बेनिफिट सेट ऑफ का कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक मॉड्यूल में, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में समझो 194 मार्क्स लाए, ओके। सेकेंड मॉड्यूल में आपने फॉर एग्जाम्पल 220 मार्क्स लाए, तो इस सेकेंड मॉड्यूल का मार्क्स उठा के आपके इसमें जोड़ दिया जाएगा 6 मार्क, तो आप निकल जाओगे। ये होता है सेट ऑफ का बेनिफिट। ये आपको टैक्स में पढ़ने को मिलेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। चलो 194 मार्क्स, ये समझ में आया कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल में कम मार्क्स लाए, मतलब 40% से कम लाए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो तो फेल हो, उसमें कुछ हो नहीं सकता, वो तो फेल हुआ। लेकिन 50% से कम आया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 200 मार्क्स है टोटल, 200 मार्क्स से अगर आपने 6 मार्क 7 मार्क कम लाया और उसी के अगेंस्ट में दूसरे मॉड्यूल में आपने उससे ज्यादा मार्क्स लाया, तो दूसरे मॉड्यूल का मार्क्स उठा के आपके जिस मॉड्यूल में आपका मार्क्स कम आया उसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा कि ये सब पॉसिबल है तभी जब आप 40% मिनिमम लाओगे एवरी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो और ICSI वाले ने दूसरे मॉड्यूल से मार्क्स उठा के आपके उस सब्जेक्ट में जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। एग्रीगेट में हेल्प होता है, एग्रीगेट लाने में हेल्प होता है, ओके। एग्रीगेट पास कराने में नहीं, एग्रीगेट। तो पास करने के लिए तो एग्रीगेट का भी दरकार होता है। 40-50 का रेशियो है, ईच सब्जेक्ट 40 and 50% फॉर
द एंटायर मॉड्यूल। ठीक है, ये हो चुका है क्लियर। ये है बेनिफिट आपका AIR एंड बेनिफिट गेटिंग सेट। जो बच्चा बहुत ब्राइट है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, CS क्रैक बनना चाहते हो एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में तो निकाल लो, सीधा जाओ, आओ सीधा दौड़ के बोथ मॉड्यूल दे दो। अभी ये हो गया बातें, अभी कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात कर ले। पास परसेंटेज बताओ सर बोथ मॉड्यूल का। 4%। ये शायद 2017 का होगा, 2017 और 2018 का होगा ये 4%। ओके, 4% बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे, 4% बच्चे जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट ने बोथ मॉड्यूल चूज किया तो उसमें से सिर्फ 4% बच्चे निकलते हैं ऑल इंडिया में। तो एग्जीक्यूटिव में तो भारी मात्रा में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, राइट? इज़न्ट इट? बोलो 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 बोलो। यस। सो इसका पास परसेंटेज है 4% ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, मतलब 4% के आसपास रहता है, 5% मैक्सिमम चला जाता है, 3% भी होता है, 4% होता है। ओके, ये 5% कुछ मैक्सिमम जैसा आता है फॉर बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट एनालिसिस। अभी बताओ सर कौन सा मैं करना, सर ये सब तो सर ठीक है, लेकिन मेरे को बताओ कि सर मैं कौन सा करूं। तो आप खुद को पूछो कि आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हो, एवरेज कैटेगरी के या फिर आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। और एक चीज मैं बता देता हूं, आप अगर ब्रिलियंट भी हो ना तो आप एक चीज समझ लेना कि क्या आप रिस्क ले सकते हो, क्या रिस्क आपके अंदर में है, क्या आप माउंटेन ड्यू पीते हो या फिर इसको क्या कहते हैं 7 अप पीते हो, मतलब तब तो रिस्क लेने का एंड्योरेंस बहुत ज्यादा होता हो ना, एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं। क्या आप बॉर्नवीटा पीते हो तो रिस्क क्या आप ले सकते हो, रिस्क। दिस इज द बिग फैक्टर। इसी के ऊपर डिपेंडेंट करता है सब कुछ, इसी के ऊपर, ना कि 4% के ऊपर, ना कि 11% के ऊपर, ना कि 10% के ऊपर। इसी के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज के ऊपर, वो है रिस्क। रिस्क के ऊपर डिपेंड होता है कि आप में रिस्क टेकिंग फैक्टर कितना होता है, राइट? रिस्क टेकिंग फैक्टर कितना होता है। अब एक चीज समझना, देखो मैं ना दोनों ग्रुप कैटेगरी के स्टूडेंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, ठीक है ना। अगर आपने फॉर एग्जांपल बोथ ग्रुप लिया, टू मॉड्यूल दे रहे हो आप, अगर आपने किसी भी मॉड्यूल में एक सब्जेक्ट में आप फेल हो तो वो मॉड्यूल दोबारा रिपीट होगा। ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स यू हैव टू गिव, राइट? अगर आपने दोनों मॉड्यूल में एक सब्जेक्ट फेल हो तो वापस दोनों मॉड्यूल ही देना पड़ेगा, दोनों मॉड्यूल कंप्लीट फॉर 8 पेपर्स। ठीक है, क्लियर है? और एक चीज समझो, टाइम का बात है, बोथ मॉड्यूल में टाइम कम मिलता है। ठीक है, क्या सर टाइम इनफ नहीं होता क्या? टाइम बहुत इनफ है भाई, जितना टाइम दे रहे हैं ना ICSI, दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, कंप्लीटली इनफ। आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है, लेकिन वो टाइम यूटिलाइज नहीं होता। ओके, किसी भी स्टूडेंट के लिए पूरा जो टाइम है ना वो यूटिलाइज नहीं करते। ओके, तो आप ये मत सोचो मैं जमीन आसमान उखाड़ के रख दूंगा, ऐसा मत सोचो। अपने आप को एवरेज पोजीशन पे रखो, ऑलवेज बी हम्बल टू योरसेल्फ रखो और सोचो कि सर मैं जो हूं, मेरा एज कम है और मैं आराम से दे सकती हूं या फिर दे सकता हूं। रिस्क टेकिंग फैक्टर मेरे में है, मेरे में वो जज्बा है कि मैं AIR लाना चाहता हूं या फिर चाहती हूं, तो दे दो आप। ओके, दे दो आप आराम से, ऑल द बेस्ट। एंड आप दे सकते हो, आप कर सकते हो 100%। ठीक है, और एक चीज याद रखना, पास परसेंटेज 4%। ठीक है, मैं एंड में बता देता हूँ ये हमेशा 4%। चलो आ जाओ इधर पे। अभी सिंगल मॉड्यूल के बारे में स्टूडेंट्स के बता देता हूं मैं। सिंगल मॉड्यूल वाले स्टूडेंट समझो एक चीज कि आपको सिंगल मॉड्यूल देना है। अपना एम क्या है पता है? अपना एम है जल्द से जल्द CS बनना। एट द एंड ऑफ द डे एम क्या होता है? एम तो ये है ना कि जल्द से जल्द CS बनना। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट के बारे में बोल रहा हूं मैं। तो आपको बिना कोई फिक्र किए हुए आप जाओ, सिंगल मॉड्यूल करो। सिंगल मॉड्यूल में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, मतलब बहुत टाइम मिलता है। आराम से अपना दिमाग को रख के बार बार रिवीजन दे के आप निकाल सकते हो। ओके, लेकिन इंडिया में अगर 100% ये परसेंटेज है
100% में से लगभग 70% स्टूडेंट जो है वो बोथ मॉड्यूल के लिए जाते हैं, बिकॉज सबका एक ही सपना होता है, वो AIR। लेकिन 70% में से कितने परसेंट निकलते हैं? 4%। ये भी सच है। इन कंपैरिजन टू CA एंड इन कंपैरिजन टू CA में आवर पास परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस। ओके, अपना पास परसेंटेज बहुत कम है। क्लियर इनफ? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आगे क्या है कि आगे फटाफट जाएंगे हम लोग, ठीक है? ओके, सबसे पहले ये हम लोग बात कर लेते, टच कर लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच कोचिंग इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन? सब लोग पूछते मेरे को, सर विच कोचिंग इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन? तो मैं बताता हूं, उसके साथ मैं ये भी बताता हूं कि कौन से सब्जेक्ट हम लोग सेल्फ कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले वो कंपनी लॉ जो है वो कंप्लीटली थियोरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है और ये सब रिटन होता है, ठीक है ना? ये आपको सेंटर में जाके, ये सर ऑनलाइन नहीं होने वाला हम लोग का एग्जीक्यूटिव का। ओके, ऑनलाइन नहीं होने वाला, आपको जाके देना है। अगर ऑनलाइन का सिचुएशन आया तो एग्जाम कैंसिलेशन हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम रीशेड्यूल किया जाएगा। ओके, तो कंप्लीटली थियोरेटिकल बेस होता है कंपनी लॉ। JIGL थियोरेटिकल बेस, SBC थियोरेटिकल बेस, ये है प्रैक्टिकल। ये है प्रैक्टिकल पेपर, टेक्स्ट MCQ आता है इसमें। ओके, मॉड्यूल 2 CA में ये है आपका प्रैक्टिकल पेपर अकाउंट्स, इसमें भी MCQ है। ये है SEBI SLCM, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। इसको हम लोग प्यार से कहते हैं SEBI, क्योंकि SEBI के ऊपर ही है पूरा सब्जेक्ट। ओके, ये आपका थियोरेटिकल बेस है। EBCL थियोरेटिकल है, इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। और ये जो है, ये बेटा SM जो है ये अपना थ्योरी और FM जो है ये अपना प्रैक्टिकल। लेकिन दोनों जो है ये है अपना MCQ। सर विच सब्जेक्ट आर द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? सबसे ज्यादा स्कोरिंग है अपना टैक्स, सेकंड अपना CA में, थर्ड अपना FM एंड SM, बिकॉज दे आर MCQ। तो बहुत हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। ओके, MCQ करने का भी एक तरीका होता है। ओके, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं MCQ का भी, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है। वो बाद में डिस्कस होगा किसी दिन और। अभी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में बता दो सर, थियोरेटिकल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इजी अगर मैं बताऊं तो सभी सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इजी है, लेकिन JIGL सबसे ऊपर है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी एंड बहुत ही रोमांचक सब्जेक्ट है ये। ओके, SBEC कंपनी लॉ का छोटा भाई है। SEBI बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, एंड SEBI इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, अ हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। EBCL भी इजी एंड हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं अगर आपको डिफिकल्टी लेवल बताऊं तो SEBI, EBCL एंड SBEC ये तीनों एक लेवल के हैं। ये तीनों एक लेवल के डिफिकल्टी लेवल है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल के डिफिकल्टी है इनका, SEBI, EBCL एंड SBEC। ओके, JIGL भयानक इजी होता है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते बिकॉज कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते। कंपनी लॉ जो है ये अपना माई बाप है, सब इन सारे पेपर्स का सबसे बड़ा पेपर है अपना कंपनी लॉ। कंपनी लॉ, अच्छा और एक चीज बताना चाहता हूं मैं, कंपनी लॉ अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, और मैं ये भी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो सेल्फ किया जा सकता है, पॉसिबल है सेल्फ करना, ये भी बताऊंगा मैं। तो अगर आपने कंपनी लॉ जो है वो अच्छे से कर लिया है कंपनी लॉ, तो आपको SBEC एकदम सेल्फ कर सकते हो आप, सेल्फ, कंप्लीट सेल्फ पेपर है SBEC। ओके, JIGL के लगभग बहुत सारे चैप्टर्स आपने ET में कवर कर लिया, JIGL भी सेल्फ है, SLCM और EBCL भी सेल्फ है। इनके जितने भी टॉपिक्स है ना भाई मेरे, इनके जितने भी टॉपिक्स है YouTube के ऊपर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर, बिकॉज इनमें जो टॉपिक्स है ना ये इंटर रिलेटेड है विद डिफरेंट कोर्सेज। जैसे कि JIGL का तो LLB में भी होता है ना,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड ये सारे, तो इनके बहुत वीडियोस है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप यूट्यूब करके देख सकते हो। ये सेल्फ सब्जेक्ट्स है। एसबीसी सेल्फ इसलिए है क्योंकि आपने कंपनी लॉ का तो कोचिंग लगाना ही है, राइट। तो कंपनी लॉ लगा लिए तो एसबीसी इसका छोटा भाई है, सेम ही है कंपनी लॉ एंड एसबीसी। एसबीसी में थोड़ा डिटेल में दिया गया है और कंपनी लॉ फास्ट है, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि अकाउंट्स, ये आपको कोचिंग लगाना होगा। टैक्स आपको कोचिंग लगाना होगा। एफएम के लिए आपको कोचिंग लगाना होगा। एसएम के लिए ना लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एसएम सेल्फ है, ओके। आराम से थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो दिस इज द रियलिटी, ओके। और कोचिंग, हाँ कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस टॉपिक को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन स्टूडेंट बोल रहे कि सर बता दो, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा फिर भी, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रोमोट ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। मैं चाहता हूँ कि अपना जो चैनल है ना वो हमेशा न्यूट्रल रहे फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। तो देखो कोचिंग का क्या है ना, कभी भी किसी एक पर्टिकुलर टीचर से सारे सब्जेक्ट्स मत ले लो। डू नॉट टेक ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर टीचर, ठीक है। ही माइट बी वेरी वेरी टैलेंटेड, लेकिन कोई भी टीचर हो जाए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाए, उनसे सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। एट द एंड क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत छूट जाएगा और आप लोग हकला जाओगे, बौखला जाओगे एट द एंड, ठीक है। पहले बहुत रोमांचक लगेगा, बहुत बढ़िया सर आप भगवान हो, ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट बना रहेगा कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर, लेकिन नहीं हो पाएगा, ओके। एट द एंड छूट जाएगा और कवर अप करने के लिए जी जान लगा देगा वो बंदा, ठीक है। वो बोलेगा कि ये तो सेल्फ कर सकते हो, थोड़ा बहुत चैप्टर्स है, ये तो अपने से भी हो जाएगा, ये सब रीड करना है, ये सब ये करना है, वो करना है, करके हो जाता है। एट द एंड आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ये किसी भी कोचिंग सेंटर का होता है, किसी भी मैं किसी का पर्टिकुलरली नहीं बोलूं, हर एक कोचिंग सेंटर का होगा। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चला जाओ, ये होगा, ओके ना। तो हमेशा याद रखना ये चीज। और मैं बताता हूँ, और भी बहुत कुछ है। जैसे कि अगर आप कोचिंग ले रहे हो, टैक्स का तो लेना ही है ना, सीएमए का तो लेना ही है, एफएम का तो लेना ही है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना, अगर आप कोचिंग लगा रहे हो तो ध्यान में रखना कि अगर आप ईच सब्जेक्ट का कोचिंग लगा रहे हो तो ध्यान में रखना कि किसी एक पर्टिकुलर टीचर से नहीं लेना है, आप हो सके तो अलग अलग टीचर से लेना, ठीक है। बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। पकड़ लो कंपनी लॉ है ना, बहुत टफ सब्जेक्ट है। इस कंपनी लॉ को आपको किसी एक बड़ा अच्छा टीचर से लेना है, अच्छा वाला टीचर से लेना है, ओके ना। थोड़ा पैसा ज्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा वाला पैसा कभी भी आप मत सोचो। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने नॉलेज के ऊपर ना, ये आपको 1000 गुना ज्यादा आपको रिफंड दे देगा इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो पैसे के बारे में मत सोचो। लोन लगा के भी अगर आपको लेना पड़ता है तो ले लो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो, अगर आपको चाहिए, ओके ना। किसी से धार लेके, मम्मी पापा से या फिर भैया से, भाभी से, किसी से भी लेके, ओके ना, आप लगा लो, ओके। कंपनी लॉ एक अच्छा टीचर से लगाना है। बाकी जो है आप देखो, डिस्काउंट ऑफर तो हर एक इंस्टीट्यूट निकालते रहता है। डिस्काउंट ऑफर में अगर कवर हो जाए तो आप उनसे चूज कर सकते हो, कोई भी टीचर चलेगा, अपने को सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, ओके। और मैं एक चीज बता दूं आपको फिर से, आप कंपनी लॉ में कोचिंग लगा रहे हो, अकाउंट्स में कोचिंग लगा रहे हो, एसएलएम, सीएम, ईवीसीएल, सब कुछ में कोचिंग लगा रहे हो, अच्छी बात है। किसी से भी कोचिंग लगा लो, जितना भी बड़ा भगवान हो जाए वो बंदा, फिर भी एट द एंड आपको कोई पास नहीं करा सकता आपके अलावा। किसी भी टीचर के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर, आईसीएसआई के मटेरियल के ऊपर चिपक के रहना है। टीचर्स भगवान होते हैं और टीचर्स को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ओके ना। और मैं ये भी बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को, सिर्फ मेरे ऊपर, मैंने आपको ईईटी पढ़ाया और आप लोगों ने ईईटी क्रैक किया, राइट। तो मेरे ऊपर कंप्लीटली भरोसा मत करो। हर जगह देखो, हर जगह से देखो क्या नॉलेज मिलता है, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कौन अच्छा है कौन बुरा है। और फिर भी डिसाइड करने के बाद भी अगर आप किसी पर्टिकुलर टीचर से कर रहे हो, तब भी कंप्लीटली वो जो बोलता है ना, वो कंप्लीटली आप उसके ऊपर भरोसा मत करो, ओके। यू हैव टू वेरीफाई द थिंग्स विद द स्टडी मटेरियल।
विद स्टडी मटेरियल। मैं एक चीज बता लेता हूं, अगर आपने बढ़िया से बढ़िया कोचिंग भी लगाया लेकिन आपने ICSI का मटेरियल एक बार भी खोल के नहीं देखा या फिर ICSI के मटेरियल के हिसाब से आपने नहीं पढ़ाई किया तो आपका नहीं निकलेगा। जितना भी बड़ा टीचर हो जाए, जितना भी बढ़िया उसका मैथ्स हो जाए, मटेरियल हो जाए, कुछ भी हो जाए, नोट्स हो जाए, ओके, टेस्ट सीरीज ले ले, कुछ भी ले ले, आप नहीं निकालने वाले अगर आपने ICSI का मटेरियल नहीं किया है तो सबसे ऊपर रखना है किसको? ICSI को, ICSI के मटेरियल को, जी जान से लगा के रखना है ICSI के मटेरियल को। आप टीचर बोलेंगे आपको कि ICSI का मटेरियल जो है वही है मेरा मटेरियल, मैंने उसी प्रकार से ड्राफ्ट करके रखा है, लेकिन बेटा मैं हूं आपका एक गाइड, मैं सिर्फ गाइड करने वाला हूं, राइट? तो आपको ये चीज पता होना होगा कि सर जो मटेरियल टीचर दे रहा है वो तो आपका सगा नहीं है, ठीक है ना, वो तो आपका सगा नहीं, वो भी बंदा बिजनेस कर रहा है आपके साथ, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ओल्ड मटेरियल पकड़ा दे या फिर मटेरियल में डिफॉल्ट्स है, ओके? तो ये बहुत होता है, ये कॉमन है, तो इसलिए मैंने आपको बताना बहुत जरूरी समझा ये चीज हर एक इंस्टीट्यूट पे, ठीक है ना? तो ICSI का मटेरियल पकड़ के चलना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ICSI का मटेरियल अपडेटेड रहता है क्या, जो आता है मटेरियल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट? ICSI का मटेरियल अपडेटेड रहता है, लेकिन आपको अमेंडमेंट क्लासेस तो फिर भी करना ही है। ICSI मटेरियल से पढ़ना ही है और अमेंडमेंट क्लासेस तो करना ही है। बहुत सारे टीचर्स जो है मैराथन लाते हैं, मैराथन देखा आपने एग्जाम से पहले, वो मैराथन करना ही है, ओके ना? किसी भी टीचर्स का मैराथन कर लो, अच्छा वाला जो आपका फेवरेट है, ठीक है? और ICSI का जब आप मटेरियल पढ़ रहे हो, वो बहुत सारे बोलते हैं कि अमेंडेड नहीं रहता है, अमेंडेड रहता है, और ICSI का मटेरियल आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि ICSI का जो मॉड्यूल बनाने का सिस्टम है ना, जो प्रोसीजर है ना, उस प्रोसीजर के हिसाब से पढ़ाई करो, उस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जामिनर आपके कोचिंग के मटेरियल खोल के नहीं बैठेगा क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए, वो ICSI का मटेरियल खोल के बैठेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लियर है? आई होप कि मैंने टच कर दिया। अभी फटाफट हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं, बहुत टाइम हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। अभी हम लोग फटफट करके हम लोग जल्द से जल्द हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि अच्छा इसमें क्वेश्चन रह गया, विच सब्जेक्ट टू फोकस मोर, कौन सा सब्जेक्ट में हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट्स में? ईच सब्जेक्ट। देखो ऐसा टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि मेरे को इस सब्जेक्ट के साथ शादी करना है, मेरे को इस प्यार हो चुका है इस सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि ये सारे आपके हस्बैंड और वाइफ है। अगर आप गर्ल हो तो ये सारे आपके हस्बैंड्स हैं, अगर आप बॉय हो तो अगर ये सारे आपके वाइफ्स है, ठीक है? या फिर गर्लफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कुछ भी कह लो। तो एक को भी आपने अगर थोड़ा ध्यान हटाया ना, एक के ऊपर भी अगर आपने थोड़ा ध्यान हटा दिया एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो आपको ले डूबेगा, आपको ले डूबेगा। याद रखना एट द एंड सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको लाना है मार्क्स, तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। कोचिंग सेंटर वाले बोलेंगे कि यार ये तो इजी है, ये निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलेंगे, वो छोड़ो उनका बात। आपको ध्यान में रखना कि ईच सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ के जाना है। विच सब्जेक्ट टू फोकस मोर, ईच सब्जेक्ट, यार ये 2 बार हो चुका है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। विच सब्जेक्ट इज द टफेस्ट, ईच सब्जेक्ट आर सुपर इजी, यू जस्ट नीड टू डेडिकेट टाइम टू देम। सब सब्जेक्ट इजी है, टफ और इजी के ऊपर तो मैंने लेक्चर दे दिया इधर पे, राइट? अब देखो विच बुक्स टू फॉलो, कोचिंग बुक्स और ICSI मटेरियल, ICSI मटेरियल ओनली। आप सुबह कोचिंग करोगे, शाम को ICSI मटेरियल खोल के बैठना ही होगा, और आप कंपेयर करोगे कि कोचिंग वाला जो पढ़ा रहा है और ICSI वाला जो पढ़ा रहा है वो क्या है, ICSI के मटेरियल में क्या है, ठीक है? ICSI के मटेरियल के वर्ड्स जो है ना उसके हिसाब से पढ़ाई करना है, क्योंकि लिखना तो वही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू गिव द प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, वो जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट रहता है ना बाबू, वो जो है आप कभी भी दे सकते हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन। उसका लास्ट डेट जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर अनाउंसमेंट किया जाएगा एट द लेटर डेट्स। लेकिन पकड़ लो आपने आज एडमिशन किया तो आज से आप बैठ सकते हो फॉर द प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, गूगल लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के रख दिया है। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डू वी रिसीव आवर बुक्स, बुक्स हमको 15 दिन के अंदर मिल जाता है, 15 to 30 डेज के अंदर मिल जाता है, ओके? मटेरियल, स्टडी मटेरियल। तो वो बुक मिलने से पहले आप
ICSI का जो ई मटेरियल है वो इंस्टीट्यूट से डाउनलोड कर लेना, ओके, वेबसाइट से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ICSI सेंड्स अपडेटेड बुक और नॉट, ये अपडेटेड बुक और नॉट, देखो यस बट बिफोर एवरी एग्जाम यू नीड टू डू अमेंडमेंट क्लासेस। चेंजेस तो आता रहता है ना, अगर आज ICSI ने भेजा आपको बुक, फॉर एग्जाम्पल आज भेजा ICSI ने आपको बुक, तो कल चेंजेस आया तो एग्जाम से पहले तो बेटा वाट लग जाएगा ना। तो आपका जो चेंजेस है ना वो कम से कम 6 महीना का चेंजेस आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना होता है, ओके, जैसे करंट अफेयर्स था वैसे ही। अभी देखो ICSI सेंड्स ये हो चुका है, ICSI सेंड्स अपडेटेड बुक्स और नॉट, यस बिफोर, यार ये 2 बार क्वेश्चन क्यों ड्राफ्ट कर दिया मैंने। अच्छा, व्हाट शैल बी माई स्टडी आवर्स फॉर एग्जीक्यूटिव का स्टडी आवर कितना होना चाहिए? अगर आप दिन में 9 घंटे पढ़ रहे हो मिनिमम तो बहुत सफिशिएंट है। अगर आप 9 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो एग्जाम से पहले 12 घंटा करके पढ़ना होगा 3 महीना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सम रेगुलर टिप्स मैं दे देता हूं फटाफट, और भी क्वेश्चन से हम लोग टच करेंगे। रेगुलर टिप्स सुन लो सबसे पहले, मेक चार्ट्स ऑफ द सेक्शन नंबर्स एंड स्टडी मटेरियल एंड स्टडी डेली लाइक यू ईट फूड डेली। जैसे आप खाना खाते हो ना वैसे ही आपको चार्ट्स बनाना है। कैसे चार्ट्स बनाए सेक्शन नंबर और नेम्स का, और उसको पढ़ाई करना है, ओके, डेली। सेक्शन नंबर मस्ट है एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, आपके पूरे लाइफ में। कीप राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस दिन में कम से कम 3 घंटे का रखा करो। एक आंसर कैसे ड्राफ्ट होना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर सेवरल वीडियोस है, बहुत टॉप टीचर्स ने वीडियोस डाल के रखा है कि कैसे आंसर लिखना चाहिए अपने को एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो देख के करना है, ओके। ये इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा लेकिन लेटर ऑन, अभी नहीं। तो आपको अभी मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, आपको देख लेना। प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, द आंसर आर प्रोवाइडेड बाय ICSI इन इट्स वेबसाइट। तो प्रैक्टिस कहां से करें सर, कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चार्ट डालो एकदम, ठीक है। आंसर कहां से मिले हम लोग, अपने को पता कैसे चलेगा सर अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है? पता चलेगा बिकॉज ICSI वालों ने सजेस्टेड आंसर दे के रखा है अपने वेबसाइट पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टिक टू ICSI मटेरियल टिल द एंड, ICSI के मटेरियल के साथ चिपक के बैठे रहो टिल द एंड। एट द एंड जब एग्जीक्यूटिव निकालोगे तो बोलोगे सर आप तो मतलब सच बता रहे थे सर, ICSI के मटेरियल ने ही अपने को बचाया है, तो वही बचाने वाला। क्या होता है ना भाई, कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है ना कि अगर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा टॉपिक्स है तो बंदे को ख़त्म भी तो करना है उतना टॉपिक्स, तो बंदा काट देता है टॉपिक, और जो उसके हिसाब से रिलेवेंट है उस टॉपिक को घुसेर के पढ़ा देता है। लेकिन उसके हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्वेश्चन आने वाला है ICSI के हिसाब से, ठीक है ना। तो बी अवेयर, इसलिए मैं बोलता हूँ कंपेयर कर लियो हमेशा। व्हेन कैन वी रजिस्टर फॉर एग्जीक्यूटिव, लास्ट डेट है अपना November 30, अभी से रजिस्ट्रेशन चालू है। इफ आई गेट बोथ ग्रुप्स, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ आई गिव बोथ ग्रुप्स, अगर मैंने दोनों ग्रुप दिया और मैंने फेल किया एक सब्जेक्ट में, इस ग्रुप में, तो मेरे को क्या पूरा दोनों ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा? 8 पेपर, हाँ जी। इफ आई फेल इन वन सब्जेक्ट इन वन ग्रुप, अगर मैंने एक सब्जेक्ट में फेल किया एक ग्रुप में, दूसरा ग्रुप में पास हूं, मैंने दोनों ग्रुप दिया था, एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट का मेरे को बैक लगा है, तो दूसरा ग्रुप भी मेरे को देना पड़ेगा? नहीं, जिस सब्जेक्ट में आपको बैक लगा है सिर्फ उसी ग्रुप को आपको देना है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए रिफंड के बारे में, बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो लिंक पूरा देख लेना है, क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाएगा। हु आर एलिजिबल, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करके वाया पोस्ट आपको भेजना है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उसमें एक बैनर है, बैनर के उधर में मैंने एक ईमेल आईडी भी बोल के रखा है, उसमें आप टेक्स्ट उसमें आप मेल करो भाई, कोई भी डाउट है रिफंड को लेके मेल करो, ठीक है, वो लोग रिप्लाई कर देंगे। भाई मैं ICSI नहीं हूँ, आप लोग जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हो ना मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं ICSI का मतलब काम कर रहा हूँ, मतलब ICSI का एजेंट हूँ, ऐसा नहीं है। तो ICSI के एजेंट को पूछना है, ओके ना। व्हेन कैन वी अप्लाई, आप अप्लाई अभी कर सकते हो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया है CCET का, अप्लाई कर दो। एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले लेना है, ठीक है, 10,600 रुपीज़ लगेगा, उसको भी रिफंड मांग लेना है, 12 महीने का टाइम है रिफंड मांगने का। आज अपने एडमिशन कराया तो 12 महीने के अंदर आप रिफंड मांग सकते हो, आज अपने CCET क्रैक किया तो 12 महीने के अंदर आप रिफंड मांग सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन फीस का, ठीक है, क्लियर है। यही था सारा, खत्म हो चुका है, कोई भी कुछ नहीं रहा, सब क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। कोई भी अगर टच नहीं किया मैंने टॉपिक को तो आप बताना कि सर ये टॉपिक आपने टच नहीं किया, तो मैं आपको
टेक्स्ट करके रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ये वीडियो सबको शेयर करना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सच्चाई है आज का, ठीक है ना। तो प्लीज शेयर करो ये सारे वीडियोस, ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ, आपके सारे ग्रुप्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।